प्यारे व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हफ्ता 12 रबीउल सानी 1442 हिजरी बमुताबिक 28 नवंबर 2020। आज आपकी खिदमत में एक ऐसी बात पेश करने वाला हूँ जो कि नई नस्ल को बहुत कम मालूम है। पाकिस्तान के अव्वलीन 11 सालों में यानी 1947 से लेकर 1958 तक 7 वज़ीर आज़म तब्दील हुए। अव्वलन नवाबज़ादा लियाकत अली ख़ान 1947 से 1951 तक सबसे तवील अरसा तक वज़ीर आज़म रहे। जब आप तकरीर के पहले ही अल्फाज कह रहे थे तो लियाकत बाग रावलपिंडी में एक अफ़गानी ने, जिसका नाम साद अकबर बबरक था, उन्हें कत्ल कर दिया। उनकी शहादत से पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचा। गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद ने दूसरे वज़ीर आज़म ख्वाजा नाज़मुद्दीन की हुकूमत को तालील कर दिया। आप 1951 से 53 तक वज़ीर आज़म रहे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान मोहम्मद मुनीर ने गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद की हमायत की, क्योंकि उन्होंने उन्हें अपॉइंट किया हुआ था, शायद इसलिए, और बरतरफी को बरकरार रखा पहले अदालत का फैसले को। इससे क़यादत का खला पैदा हुआ। क्या वो खला कभी आसान तरीक से पुर हुआ? ये अदम इस्तेहकाम पाकिस्तान की शुरुआत थी। व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप हौसला अफजाई के तौर पर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को दबा देंगे, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक भी करें और आगे दोस्त अहबाब में शेयर भी करें। शुक्रिया। फिर 1953 से लेकर 1958 तक 6 साल के कलील अरसा में हमारे पास 5 वज़ीर आज़म आए जो पाकिस्तान को इस्तेहकाम की तरफ नहीं ले जा सके। उनके नाम ये हैं। कोशिश तो उन्होंने की, लेकिन चूँकि बार बार बदल रहे थे और मुल्क में अफरा तफरी थी, इस वजह से वो कामयाब ना हुए। मोहम्मद अली बोगरा, चौधरी मोहम्मद अली, हुसैन शहीद सोहरवर्दी, इब्राहिम इस्माइल चुंदरीगढ़, ये सिर्फ 2 वज़ीर आज़म रहे। 17 अक्टूबर 1957 से लेकर 16 दिसंबर 1957 तक, और फ़ैरोज़ ख़ानून। फिर जल्दी हम सबको पता है कि मार्शल लॉ लग गया अयूब खान का। इसी वजह से ये बार बार जो हमारे वज़रा बदल रहे थे। भारतीय वज़ीर आज़म जवाहरलाल नेहरू ने तंज़िया तौर पर कुछ ऐसे अल्फाज कहे थे जो तारीख़ का हिस्सा बन चुके हैं। ये अल्फाज ज़ुबान ज़द ख़ास व आम हैं, हर कोई जानता है, लंगर गप या तंदूर गप से होती हुई। उन्होंने कहा कि इतनी मैंने धोतियाँ नहीं बदली जितने पाकिस्तान ने वज़ीर आज़म बदल दी हैं। किसी किताब में किसी को नज़र आए तो वो भी बताए। बहरहाल तीनों तबकात यानी सियासतदान, अदलिया और ब्यूरोक्रेसी पाकिस्तान को इस्तेहकाम देने में नाकाम रहे, और आखिरकार बदकिस्मती से हमने आधा मुल्क खो दिया। आखिर पर दुआ है कि अल्लाह ताला आप और आपकी फैमिली को खुश रखें, हर किस्म की परेशानी और शर से बचाएं। अल्लाह हाफ़िज़।